बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम मौजूद थे। हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात कर रहे थे। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होती हैं, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, और ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के कुछ स्पेशल मॉडल्स हैं जिनकी मदद से आप उस मॉडल्स को जल्दी हल कर सकेंगे, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है किसी फर्म की, किसी कंपनी की। तो हमने फार्मूलेट किया था एक बेसिक प्रॉब्लम, जिसमें हमने बताया था कि सम टाइम ऐसे होता है कि जो डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होती है, तो उसको डमी वेरिएबल, डमी कॉलम ऐड करते हैं या डमी रो ऐड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, दिस वाज अवर लास्ट स्लाइड व्हिच वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास। और हमने क्या किया था, इसमें डमी रो ऐड की थी, बिकॉज हमने देखा था कि जो इसकी सप्लाई है, सप्लाई कितनी है, 200 है, और इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, डमी रो ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सप्लाई ज़्यादा होती, डिमांड कम होती, तो फिर आप ऐड कर सकते थे। ठीक है। एक में कॉलम ऐड होता है, एक में रो ऐड होता है। यहाँ पे आपने देखा कि 30 यहाँ पे हो सकता था, यहाँ 230 होता, यहाँ 200, तो फिर यहाँ डमी कॉलम ऐड होता। ठीक है। Now our aim is to discuss the models related to the transportation problem. There are three basic models. एक आपके पास जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहता है, an initial basic feasible solution to a transportation problem can be found by any one of the following three methods. देखिए थ्री मेथड है। ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉब्लम। बट आप लोगों को पता है, जब मेथड आते हैं एक ही चीज़ पे अप्लाई होते हैं, देन देयर इज अ कंपैरिजन। फिर आप लोग कहते हैं कंपैरिजन भी तो कोई चीज़ है, बता तो चले कौन सा मॉडल सही है कौन सा सही नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज़ इनिशियली स्टार्ट करते हैं हम बनाना, तो उसमें एरर्स होते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। कोई भी, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, जब हवाई जहाज बना होगा ना, तो ऐसे नहीं कि पहले दिन ही हवाई जहाज उड़ा होगा। उस पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें एरर्स आते हैं, उसमें मसले आते हैं, फिर उड़ने के बाद भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर ऐसे स्लोली स्लोली जाके वो फुली, मतलब इस कंडीशन में आ जाता है कि उसमें फिर एरर नहीं होते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल, जिसे मेथड भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड, NWCM, जहाँ NWCR कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड है लीस्ट कास्ट मेथड, LCM। तीसरा मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, VAM। ठीक है। Our aim is to discuss these three methods in our today's lecture. ठीक है। What is NWCR, नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल, क्या है देखें। इसके स्टेप्स हैं, देर आर 3 स्टेप्स टू द नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड। बहुत ही ईजी इसके स्टेप्स हैं, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट, आप लोगों ने सोचा है व्हाट इज नॉर्थ एंड वेस्ट? आप लोग जब बनाते हैं, जैसे न्यूज़ है ना, व्हाट इज न्यूज़, किसी ने किसी से पूछा कि व्हाट इज न्यूज़, हम कहते हैं न्यूज़ की मीनिंग है ऐसी खबरें जो चारों तरफ से आती हों। चारों तरफ का मकसद है, एन इज नॉर्थ, ठीक है, ई इज ईस्ट, ठीक है, डब्ल्यू इज वेस्ट, एंड आपके पास क्या होता है, NEWS, एस इज योर साउथ। चारों तरफ की ये खबरें, ऐसे कहते हैं न्यूज़। तो इसमें नॉर्थ और वेस्ट है। आपके पास क्या है, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट आपका क्या हिस्सा होता है, नॉर्थ ऐसे तो देखिए, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट। ठीक है। वंस अगेन आई विल रिपीट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट। यहाँ पे एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे क्या होंगी, ये चीजें होंगी, दिस लुक दैट, हमने ये किया हुआ है ना, ये आपके पास दिस वाज अवर लास्ट। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? अब मैं अगर कहूँ ये, मतलब सबसे जो नॉर्थ वेस्ट हो, फर्स्ट और फर्स्ट, देखिए नॉर्थ पे जाएं, यहाँ से जाएं, ये नॉर्थ, ठीक है, सॉरी, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज 20, ये जो 20 है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कहा कि भाई मुझे डिमांड या सप्लाई पूरी करनी है, तो हम कहेंगे डिमांड 30 है, सप्लाई 40 है। तो मतलब डिमांड आप फुल दे सकते हैं। आप जब डिमांड देंगे तो ये कॉलम खत्म हो जाएगी, दिस,
क्योंकि ये आपके पास सारी कॉलम्स, क्योंकि आपने यहाँ पे जो आपके पास फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 था, फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 1 था, तो आपने क्या किया, सबसे जो नॉर्थ पे दे दिया, तो आपने इसमें 30 आपके पास डिमांड थी, डिमांड आपकी इस पूरी कॉलम की पूरी हो गई, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगी। फिर आप डील करेंगे इन पे। फिर नॉर्थ का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट। फिर आप कहेंगे 10 बची थी, तो वो 10 दे देंगे, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगी कॉलम, ठीक है। तो स्टार्ट विथ द सेल इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर जिसको आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब इसका अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन सा है, सबसे पहला वाला, दिस इज द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। अगर ये रो आपके पास कैंसिल हो जाती है तो फिर अपर लेफ्ट ये होगा, ये कॉलम कैंसिल हो जाती है तो फिर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। देन अलोकेट द मैक्सिमम फिजिबल अमाउंट, कहता है जितनी आप डिमांड या सप्लाई दे सकते हैं उतनी दें, ठीक है, जितनी भी दे सकते हैं। अब सप्लाई 40 है, डिमांड 30 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिमांड ही पूरी कर सकते हैं, सप्लाई 40 तो नहीं देंगे, क्योंकि फिर डिमांड कहाँ से पूरी होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है 40 और 30 आप क्या दे सकते हैं, 40 तो नहीं देंगे, 40 देंगे तो फिर यहाँ क्या माइनस +10 लिखेंगे क्या, नहीं 30 देंगे, ठीक है। मिनिमम जो अमाउंट हम मैक्सिमम, ये कहता है, देखें इसकी कहने का मकसद है अलोकेट मैक्सिमम फिजिबल अमाउंट, मतलब फिजिबल भी हो, ऐसे नहीं कि आप कहें कि 40 दे दें, 10 हम कहीं और से ले लेंगे, नहीं, 10 डिमांड और सप्लाई उसी हमारे पास इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसके लिए सप्लाई 40 है, डिमांड 30 है। अब जाहिर सी बात है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 ही दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में से ये 40 बड़ा है, 40 इसको देंगे तो यहाँ पे फिर मसला करेगा। तो हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट हम दे सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वो देने की कोशिश करते हैं। मूव वन सेल टू द राइट इफ देयर इज एनी रिमेनिंग सप्लाई, देखें अगर सप्लाई बची, अगर सप्लाई बच गई जैसे यहाँ पे जी, तो आप क्या मूव करेंगे, राइट पे मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बची। अगर डिमांड बची तो फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, ये चीज़ आपको देखें। अदरवाइज मूव वन सेल डाउन, वही चीज़ है, सप्लाई बचेगी तो राइट पे मूव करें, अगर आपके पास डिमांड बच रही है तो लेफ्ट की तरफ मूव करें, नीचे की तरफ डाउन। इफ बोथ आर इम्पॉसिबल स्टॉप गो टू द स्टेप 2, अगर बोथ ही पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे या स्टेप 2 पे जाएंगे, ठीक है। An example is considered at this juncture to illustrate the application of north-west corner rule. देखें, here is your example. अब क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन है जिसका मॉडल हमें बना के दिया गया है, और आपको पता है ये 5 7 8 4 4 6 6 7 7 ये कास्ट होती है, ठीक है, ये क्या होता है, कास्ट है। अगर फैक्ट्री ए से डेस्टिनेशन पी पे कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उसकी कास्ट क्या है, 5 रुपये है। अगर ओरिजिन ए से आप डेस्टिनेशन क्यू पे भेजते हैं तो 7 रुपये है। सिमिलरली ओरिजिन फैक्ट्री बी से आप वेयर हाउस पी तक भेजते हैं तो आपकी कास्ट है 4, सॉरी। ऐसे ही आप फैक्ट्री सी से या ओरिजिन सी से भेजते हैं वेयर हाउस आर तक, यहाँ तक, ठीक है, तो आपका खर्चा क्या है, 7 रुपये। Now, what our aim is to apply northwest corner method and find out the minimum transportation cost. हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड अप्लाई करना है और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालनी है कि कम से कम हम खर्चा करें, और हम जो फैक्ट्रीज है मुख्तलिफ, और हमारे पास वेयर हाउस है मुख्तलिफ, फैक्ट्रीज से हमारे पास सप्लाई है, और जो वेयर हाउसेस की डिमांड है उन सबको हमें पूरा करना है। तो हमें इस तरीके से पूरा करना है कि हमारा खर्चा कम से कम हो। नंबर 1, फर्स्ट आवर एम इज टू चेक वेदर द सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल आर नॉट। पहले पहले हम ये चेक करते हैं, 70 30 50, योर सप्लाई इज 150, ओके, 65 42 43 3 2 5 10 4 4 8 15, दैट इज 150। सप्लाई और डिमांड आपकी इक्वल है। नाउ योर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, आपका ये प्रॉब्लम जो है बैलेंस प्रॉब्लम है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड, ओके। द सॉल्यूशन obtained by northwest corner rule is a basic solution, feasible solution in this method
We do not consider the unit cost of transportation, hence the solution obtained may not be an optimal, but this will serve as an initial solution which can be improved. देखें, ये क्या कह रहा है कि हम कास्ट की बात ही नहीं करते हैं इसमें कि कम से कम कास्ट क्या है या कास्ट के ऊपर डील नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो नॉर्थ पे आपका जो नॉर्थ वेस्ट पे जो एलिमेंट आ रहा है सबसे लेफ्ट की तरफ ऊपर वाला एलिमेंट आ रहा है उसको आप अलोकेट करें। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फिजिबल होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो ऑप्टिमल हो या ना हो, लेकिन एक बेसिक मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, तो हम ये लगाते हैं इनिशियल सॉल्यूशन के लिए जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वी गिव बिलो द प्रोसीजर फॉर सॉल्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। देखें, मैंने आपको क्या बताया, देखें सिंपल है, सबसे लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर यही है 5, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और ये आपका सबसे नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट भी है 5। अब देखें, और ये फैक्ट्री ए से वेयर हाउस पी तक हम भेज रहे हैं, हमारा खर्चा क्या आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। खर्चे की तो इसमें बात नहीं की, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका खर्चा आ रहा है 5। अब हम क्या देखेंगे कि भाई पर यूनिट की, ठीक है, पर यूनिट कास्ट जो हमारे पास क्या आती है, 5 रुपये आती है। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ से हम डिमांड को, डिमांड कितनी दे सकते हैं, सप्लाई हमारे पास 70 है और 65 हमारे पास डिमांड है। तो हम कहेंगे सप्लाई तो हमारे पास बहुत है, 70 सप्लाई है और डिमांड तो बहुत कम है, हम कहेंगे डिमांड इसको पूरी कर दो, इसकी जो डिमांड है इसको आप पूरा कर दो। जब आप डिमांड को पूरा करेंगे तो 65 यहाँ आता है, कहाँ पे आता है, लेफ्ट कॉर्नर के एलिमेंट के साथ यहाँ, और ये कॉलम आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। नाउ यू विल नॉट टॉक टू दिस कॉलम बिकॉज इस कॉलम की जो डिमांड है वो 65 है, जब ये पूरी हो गई तो अब तो ये खत्म हो गई, इसको आप कैंसिल कर देंगे। ओके, ये हट जाएगी। देन योर रिमेनिंग पोर्शन विल बी क्यू आर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोबारा से लेफ्ट कॉर्नर एलिमेंट देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर लेफ्ट जो भी एलिमेंट है सबसे ऊपर, दिस इज 7। एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखें डिमांड आपने 65 पूरी करी और सप्लाई 70 थी, तो भाई सप्लाई तो बची ना आपके पास, स्टिल आपके पास 5 सप्लाई रिमेनिंग है, 5। ठीक है, 5 सप्लाई आपकी तादाद जो है 5 बच गई। तो आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ 42 है, यहाँ 5 है, अब आप कहेंगे सप्लाई तो हमारे पास इधर फैक्ट्री ये पे है ही नहीं और डिमांड तो 42 बहुत है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 5 जो बची थी वो तो इनको दे दो। आप क्या करेंगे, 5 यहाँ पे जो सप्लाई बची उसको दे दो, और यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 37। तो आप क्या करेंगे, अब कहेंगे फैक्ट्री ए की जो सप्लाई थी वो पूरी हो गई। ठीक है, वेयर हाउस पी की डिमांड पूरी कर चुके हैं और फैक्ट्री ए की सप्लाई। अब आपके पास ये चीज़ें बची, फिर आपके पास यहाँ पे 37 डिमांड बची है क्योंकि 5 आप दे चुके हैं, फिर ये एलिमेंट आएगा 4। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो 4 आया इसको आप देखेंगे कि फैक्ट्री बी पे जो आपकी सप्लाई है वो 30 है और जो डिमांड है वेयर हाउस क्यू की वो कितनी है, वो 37 है, क्योंकि 5 हम दे चुके हैं, 37 है, इसकी क्या है 30। आप कहेंगे डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे भाई 30 ही दे दो। आप क्या करेंगे, फैक्ट्री बी पे जो आपके पास सप्लाई है वो आप वेयर हाउस क्यू पे पूरी करेंगे, 30 पूरी करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगी 7। तो आपकी जो बी फैक्ट्री थी इसकी जो सप्लाई है वो भी पूरी हो गई, तो आपके पास क्या बचे, 7 और 7। ठीक है, क्या बचे, 7 और 7। फिर अपर लेफ्ट एलिमेंट 7 है, क्या है 7। इसको आप कितनी दे सकते हैं, 7 यहाँ बची है, तो आप कहेंगे सप्लाई तो बहुत पड़ी है सी पे, आप क्या करेंगे 7 दे दें, जो इसकी डिमांड है आपने 7 दे दी। यहाँ कितनी बची, 43, और ये कहाँ, यहाँ पे क्या बची, 43। सप्लाई भी 43 है, डिमांड भी, तो 7 को आप एक ही एलिमेंट है 43 दे दें। देखिए हमने क्या किया, पूरी की पूरी डिमांड, पूरी की पूरी सप्लाई अलोकेट कर दी। अब देखिए अब क्या होता है, सम टाइम हम मिस्टेक कर जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ जो आपने अलोकेट किए इस कॉलम में, इसमें 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 इस रो में जो अलोकेट किए, इन सब का सम भी बराबर आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका सम ही नहीं है, समझ में आ रही है। इसका मकसद क्या है
कि यहाँ पे जो मैंने एलोकेट किए ओरिजिन ए से इन मुख्तलिफ वेयर हाउस पे PQR पे जो मैंने सप्लाई एलोकेट किए उन सबको मिलाएं तो 70 मिले, और जो आपके पास फैक्ट्री बी से इन वेयर हाउस पे एलोकेट किए तो मिला के 30 मिले, फैक्ट्री सी से इन वेयर हाउस पे भेजी है तो वो भी मिला के 50 मिले। फिर आप कहेंगे कि फैक्ट्री ए से जो आपके पास ये A B C, ठीक है, आप क्या कहेंगे, अब कहेंगे A B C इन मुख्तलिफ फैक्ट्रीज पे जो आपने वेयर हाउस पी पे सामान भेजा है, जो आप उनकी डिमांड है वो 65 होनी चाहिए। फिर कॉलम वाइज भी आप ऐसे चेक करेंगे। देखें, लेट्स स्टार्ट। देखें, थ्योरियल केस ने कहा है कि द नॉर्थ वेस्ट सेल इज चूजन फॉर लोकेशन, द ओरिजिन ए इज 70 आइटम्स एंड द डेस्टिनेशन पी रिक्वायर्स ओनली 65 आइटम्स। मैंने आपको क्या कहा, ओरिजिन ए आपके पास क्या रिक्वायर्ड है, उसकी डिमांड है 65, आपके पास सप्लाई है 70, वही चीज़ कह रहा है। देखें, from A to B. The origin A, which is alive with 5 more items, can supply to the destination to the right is alive with 5 more items, can supply to the destination to the right. P, namely Q, whose requirement is 40, so we supply. तो ये सारी चीज़ें वो क्या कहेगा, कहेगा कि भाई आप क्या करें, फैक्ट्री ए और आपके पास फैक्ट्री ए पे आप क्या है, नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है 5, ठीक है, और यहाँ पे जो पर यूनिट कास्ट है 5 है। अब आपको कितने आइटम्स भेजने हैं, 70, और यहाँ पे डिमांड है 65, आप कितने जनरेट करें, 70, तो जितनी डिमांड है आप कहेंगे 65 है, सप्लाई तो हमारे पास 70 है, आप 65 दे दो, तो आप 65 पूरी कर दोगे। फिर आप मूव करेंगे फर्दर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। देखें, मैंने आपको क्या कहा था, जो आप अलोकेट करते हैं विच यू अलोकेट, उनका सम और कॉलम सम बराबर हो। देखें, इसकी सप्लाई कितनी है, 70, हमने किसको किसको दी थी, याद भी तो हो ना। देखें, हमने 5 को कितनी दी थी, 65, ठीक है, 5 को दी थी 65, फिर हमने 7 को दी थी 5, देखें, ठीक है, 65 और 5, ए से पी वेयर हाउस पे 65 दी, ए से वेयर हाउस क्यू पे हमने 5 दी, ठीक है, यही दी थी ना। अब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखें, ऐड करें 65 और 5 70, यहाँ पे 30, यहाँ पे ऐड करें 50, यहाँ पे आए 50, सॉरी 65, यहाँ पे ऐड करें 42, यहाँ पे ऐड करें 43, सही है। अब आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ए से आप जो ओरिजिन ए से आप कहाँ भेज रहे हैं, मतलब वेयर हाउस क्यू के लेते हैं, क्यू पे जो आप पर यूनिट का भेज रहे हैं उसकी पर यूनिट कास्ट कितनी है, 500 रुपये, और आपने वहाँ पे कितने आइटम्स भेजे, 65, तो जाहिर सी बात है आप नंबर ऑफ आइटम जो आपने भेजे उसकी कास्ट निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ आइटम्स आपने कितने भेजे, 65 भेजे, और उनकी कास्ट क्या है, कास्ट आपके पास है 500 रुपये, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको टोटल कास्ट मिलेगी ना। फिर आपने ओरिजिन ए से वेयर हाउस क्यू पे जो आइटम्स भेजे वो कितने थे, 5, इनका खर्चा कितना है, एक का 7 रुपये, आप मल्टीप्लाई कर दें, देखें 5 × 7। फिर आप आएंगे बी ओरिजिन से क्यू वेयर हाउस तक आपने आइटम्स कितने भेजे, 30, इसका खर्चा देखें कितना है, बी से क्यू तक 4 रुपीज़, ठीक है, देखें, तो हमने मल्टीप्लाई किया 30 × 4, ओके। फिर सी से क्यू तक आपने कितने आइटम्स भेजे, 7 रुपये, सी से क्यू तक, तो खर्चा कितना है, सी से क्यू तक कितना खर्चा है, 7 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सी से आर तक कितने आइटम्स भेजे, 43, कितना खर्चा है एक का, देखें 7 रुपीज़, ओके, तो आप क्या करेंगे, 7 से मल्टी, तो आपके पास कितना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ गया, दैट इज 830। As the solution obtained by northwest corner rule may not be expected to be particularly close to the optimal, कह रहा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। We have to explore a promising initial basic feasible solution so that we can teach the optimal solution so we can reach the optimal solution to the problem with minimum number of iteration। हमें क्या, हमें कह रहा है कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ये एक इनिशियल सॉल्यूशन जो यहाँ से मिलता है वो फिजिबल तो होता है लेकिन ऑप्टिमल नहीं होता है। अब ऑप्टिमल को लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं इम्प्रूव की तरफ ले जाए,
ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने दिया हुआ है रिलेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये आप लोगों को खुद करना है, इजी है, देखें। इसकी सप्लाई भी गिवन है, डिमांड भी गिवन है, दोनों बराबर हैं, प्रॉब्लम बैलेंस है, और पर यूनिट कास्ट भी गिवन है, 6, 18, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12। आप क्या करते हैं, आपने देखें ये बनाया मॉडल, ठीक है, ये मॉडल बन गया। अब आप क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो एलिमेंट है 6 है, इसको कितना दे सकते हैं, डिमांड तो बहुत है, सप्लाई कम है, तो आप क्या करेंगे, जो भी सप्लाई आपकी है वो पूरी कर दें, 150 यहाँ दे दें, तो ये पूरी रो खत्म हो गई, तो आपके पास ये 6 एलिमेंट बचे। फिर ये नॉर्थ का एलिमेंट है, यहाँ 50 बचा, क्योंकि 150 आप दे चुके हैं, 50 जो बची आप यहाँ पूरी कर दें, खत्म, ठीक है। फिर यहाँ कितनी बचेगी, 125, फिर यहाँ पे दे दें, 125 सप्लाई, डिमांड है 100, डिमांड पूरी कर दें, 100 कितनी बची, 25, 25 और 275, 300, यहाँ पर भी 300, यहाँ पे भी। तो आप क्या करेंगे, इसको 25 देंगे, नॉर्थ वेस्ट ये एलिमेंट है, यहाँ पे कितने बजे, 275, यहाँ पे 275, इसको 275 दे दें, देखें, यही है, देखें जो मैंने आपको बताया। 150 आपने दिया यहाँ से, तो कितने बच गए, 50। फिर नॉर्थ वे, ये तो आपकी जाहिर सी बात है, जो फैक्ट्री वन पे थी उसकी आप वहाँ पे जो सप्लाई थी 150 आप क्रिएट कर रहे थे आइटम्स, आपने सारे के सारे डिमांड में दे दिए, तो जाहिर सी बात है जब आपने दे दिए तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी रो, क्योंकि आपकी सप्लाई तो फैक्ट्री वन की पूरी हो गई। आप ऐसे तो नहीं है कि बी वेयर हाउस को फैक्ट्री वन से देंगे, दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास सप्लाई नहीं है। तो आपने कहा ये वाली कॉलम रो खत्म हो गई। फिर आपने क्या कहा, यहाँ पे 50 बचे, तो आपने कहा अब ये 50 डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, 50 की 50 आपने डिमांड दे दी, अब ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, 125। फिर आप यहाँ पे कितने देंगे, 125 सप्लाई, डिमांड 100 है, आप डिमांड पूरी करेंगे जो कम होगी। तो आपने फिर इसको कैंसिल किया, फिर आपके पास बचे 11 और 12, आप क्या करेंगे, 175 है, ठीक है, ओ सॉरी 25 है आपके पास, ये क्योंकि आप 100 दे चुके हैं ना, 25 रिमेनिंग बचा, 275 है। अब आप 25 ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फैक्ट्री पे आपका जो सप्लाई है वो है 25, तो आप 25 जो रिमेनिंग बची थी वो दे दें। आपके पास यहाँ पे फैक्ट्री सी पे जो सप्लाई है वो 275 है, और आपके पास जो वेयर हाउस सी की रिक्वायरमेंट है वो भी 275 है, तो पूरी की पूरी दे दें। अब आप देखें, ऐड करें, 150 आ गया यहाँ पे, इन तीनों को ऐड करें, 100, 150, 150 और 25, 175 देखें, ठीक है। इनको ऐड करें, फिर 275, अब ऐसे ऐड करें 200, ऐसे ऐड करें 100, ऐसे ऐड करें 300, देखें हमारा प्रॉब्लम सही है। अब हम क्या करेंगे, 6 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपने सप्लाई पूरी की है या डिमांड दी है। फिर 7 को 50 से करेंगे, 11 को 100 से करेंगे, 11 को 25 से करेंगे, 12 को 275 से करेंगे मल्टीप्लाई, देखें यही है ना, 6 को 150 से और 7 को 50 से, देखें, ठीक है। 8 को 0 से, इसने क्या किया हुआ है, इसने सिंपली किया है कि जहाँ पे नहीं दिए वो 0 है। आप ये कह रहा है कि 6 को 150 से करो, 8 नहीं दिए 0 कर दो, 10 नहीं दिए 0 कर दो, 7 को 50 से, 11 को 100 से, 11 को 25 से, या नहीं है 4 को 0 से कर दो, 5 को 0 से कर दो, 12 को 275 से, देखो 12 को 275 से, और इसने सम किया, आपके पास खर्चा क्या आया, $5,925 का आपका जो है खर्चा आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास था आपका बेसिक मेथड, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके रिलेटेड दो एग्जांपल्स थे और हमने दोनों को किया। अब चलते हैं लीस्ट कास्ट मेथड। लीस्ट कास्ट मेथड से आप वर्ड से ही समझ जाएं लीस्ट का मकसद क्या है। लीस्ट का मकसद है कि देखें ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, फैक्ट्री वन टू वेयर हाउस ए का खर्चा है 6 रुपये, यहाँ पे आता है ये सही है 6। फैक्ट्री वन पे जो आपका फैक्ट्री वन से वेयर हाउस बी तक भेजते हैं 8 8 रुपये पर यूनिट खर्चा है। फैक्ट्री वन से वेयर हाउस सी तक 10 रुपये पर यूनिट खर्चा है। तो लीस्ट कास्ट मेथड में आप क्या करते हैं, आप इन सारे सेल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कहेंगे जिस भी सेल का खर्चा कम से कम हो उसको जितनी डिमांड या सप्लाई दे सकते हैं उतनी दे दें। तो आप इन सबको सेल को देखेंगे, आप कहेंगे इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 10, 11, 11,
7, 12, 5, आप कहेंगे इसका ही कम है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जितनी डिमांड या सप्लाई दे सकते हैं दें। सप्लाई तो बहुत पड़ी है हमारे पास फैक्ट्री सी पे, लेकिन डिमांड कम है। हम कहेंगे डिमांड पूरी कर दो, 200 हम यहाँ पे इसको लोकेट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बच जाएगा, 75। 200 किसकी हमने, अब देखें 200 जब मैंने यहाँ पे दे दी, तो आपके पास जो वेयर हाउस ए पर है उसकी डिमांड सारी पूरी हो चुकी है। क्योंकि फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इधर हम 0 भेजेंगे, इधर 0, इधर 200 भेजेंगे, तो ये पूरी हो गई, खत्म। फिर आप इनमें क्या करेंगे, छोटा सा छोटा एलिमेंट सर्च करेंगे, दैट इज 5। अब आप देखेंगे डिमांड 100 है और सप्लाई 75 है, क्योंकि आप सप्लाई 200 दे चुके हैं। 75 है तो आप कहेंगे 75 दे दें, फिर आप ये खत्म कर देंगे। फिर यहाँ 25 बचा, फिर आप छोटे से छोटा एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। दिस इज द लीस्ट कास्ट मेथड। रिपीट करते हैं स्टेप्स को। डिटरमाइन द लीस्ट कास्ट अमोंग ऑल रोज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सारी जो रोज हैं, और आप उसमें क्या करेंगे, कम से कम जिस सेल की कास्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द रो एंड allocate maximum feasible quantity in the cell corresponding to the least cost इन द रो, ठीक है। मैंने वही बात की, आप सर्च आउट करेंगे किस सेल की कम से कम खर्चा है, फिर आप कोशिश करेंगे जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई दे सकते हैं उसको दे देंगे। देन एलिमिनेट दैट रो व्हेन एन एलोकेशन इज मेड। कह रहा है रो या कॉलम, कह रहा है अगर रो में हम क्या देते हैं, डिमांड। अगर डिमांड पूरी हो रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। डिमांड पूरी हो गई तो आप कॉलम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सप्लाई पूरी हो गई तो रो को उड़ा देंगे। Repeat step 1 and 2 for the reduced transportation table until all the variable quantities are distributed to the required place। ठीक है, कह रहा है वही स्टेप 1 2 रिपीट करें जब तक आपकी डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं हो जाती। इफ द मिनिमम कास्ट इज नॉट यूनिक द टाई कैन बी ब्रोकन आर्बिट्रली। कह रहा है आप टाई को आर्बिट्री कर सकते हैं, किसी और को उठाएं फिर दूसरे को उठाएं, एक को उठा के चेक कर सकते हैं। To illustrate, consider the example repeated in the table 7। ठीक है, same example is been taken in order to realize, in order to check which method is better, which is not better। ठीक है, हम सेम मेथड पे ही डिस्कस करेंगे, तीनों मेथड को, वोगल्स को और आपका लीस्ट कास्ट को और आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को। ठीक है, तीनों मेथड हम सेम ही चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ हम क्या करेंगे, लीस्ट कास्ट मेथड पे जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप इन सब सेल में सर्च करेंगे कम से कम पर यूनिट कास्ट किस सेल की कम है, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 6, 7, 7, कम से कम ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है इसको दे देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो कम से कम वही चीज़ होती है ना, इन जनरल आप कहेंगे, ये इन जनरल जो हम सोचते हैं ना वो ये चीज़ सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होता है भाई, हम चाहते हैं कि एक जगह पे हम जाए, ठीक है, एक जगह से सामान भेजें 3 जगहों पे। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल हम कहेंगे कि हमारे पास भाई हम वहाँ पे ज़्यादा सामान भेजें जहाँ पे खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। बट इन मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि जहाँ पे खर्चा कम हो, हमें कहीं ना कहीं फिर दूसरी चीज़ें भी चेक करनी होती है, जैसे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है। इन जनरल इन डेली लाइफ वी पीपल यूज दिस मेथड। बहुत सारे लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं, दुकान वाला भी यही अप्लाई करता है। उसको सामान मंगाना होगा ना, वो क्या करेगा, प्रेफर करेगा कहाँ से उसका खर्चा कम हो रहा है। सही है ना। एक मिसाल है, एक गाड़ी सब्जी लेके आ रही है, एक जगह से 1000 रुपये ले रही है, दूसरी जगह से 5000 ले रही है। तो हर कोई बोलेगा भाई जहाँ से 1000 ले रही है उसको मंगाओ, बट नॉट ऑलवेज दिस केस इज ट्रू फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ कास्ट। कास्ट को मिनिमाइज करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है वैसे ही। So what we see the least element least cell are these two 4 4। अब आप क्या करेंगे, हमने इसको आर्बिट्रली सिलेक्ट किया, हमने कहा इसको, इसकी जो डिमांड है 65 है हमने, और हमारे पास इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे फैक्ट्री बी पे 30 है। तो अब हम सोचेंगे कि हम इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, चलो हम कहेंगे 30 जो आइटम पड़े वही दे दो अभी तो इसको, बाकी दूसरी फैक्ट्री से मंगा के दे देते हैं।
तो हम कहेंगे इसकी डिमांड तो पूरी नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो हमारे पास है वो तो दें। इसको हम क्या करेंगे, 30 जो भी सप्लाई है हम पूरी कर देंगे। तो फैक्ट्री बी पे जो हमारे पास आइटम थे वो ख़त्म हो गए, तो हम इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे रो को। फिर हम कहेंगे यहाँ पे 35 हमारे पास डिमांड थी आइटम्स की, आपने 30 भेजे हैं, तो आप कहेंगे 35 तो बच गए ना, यहाँ पे जो आपके बचे हैं हम कहीं और से भेजते हैं, ठीक है। तो व्हाट, देखें यही चीज़ है, वो एग्जामाइन द रो ए बी सी, 4 इज द लीस्ट कास्ट एलिमेंट इन द सेल बी पी बी क्यू, ठीक है, ये देखें बी पी और बी क्यू, एंड द टाई कैन बी ब्रोकन आर्बिट्रली, सिलेक्ट बी पी द ओरिजिन। हम कह रहे हैं हमने बी और पी को सिलेक्ट किया, द ओरिजिन बी कैन सप्लाई 30 आइटम्स टू पी एंड दस ओरिजिन बी इज एग्जॉस्टेड। बी ने जब 30 अप्लाई, फैक्ट्री बी से हमने 30 आइटम्स भेजे, जो भी थे सारे भेज दिए, तो अब क्या भेजेंगे, अब तो कुछ भी नहीं भेजेंगे। हम कहेंगे फैक्ट्री बी का काम ही खत्म। P still require 35 more unit, P के पास तो अभी भी 35 चाहिए, hence deleting the row B we have reduced matrix in the table head, ठीक है। तो फिर हम दोबारा इसको टेबल को रिड्यूस करते हैं, फिर चलते हैं आगे देखें। तो ये वाली जो रो आपके पास है फैक्ट्री बी वाली, ये उड़ जाएगी, देखें उड़ गई, खत्म, ओके। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या था, देखें ये उड़ गई, तो 5 7 8 6 7 7 ये बचेगा, 5 7 8 6 7 7। अब आप कहेंगे किस सेल की कम है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास डिमांड वाली चीज़ है जो हमने एलोकेट कर चुके हैं, लेकिन इसको भी आप कंसीडर नहीं करें। आप कहेंगे सबसे जो कम खर्चा आ रहा है वो ओरिजिन ए से वेयर हाउस क्यू का है, वो है 5 रुपये पर यूनिट। तो आप देखेंगे हमारे पास फैक्ट्री ए पे सप्लाई तो बहुत पड़ी है 70, और जो वेयर हाउस पी की रिक्वायरमेंट लास्ट टाइम हमने बचाई थी 35, आप कहेंगे अब इसकी पूरी कर दो, हमने इसकी पूरी कर दी 35। तो ये अब कॉलम खत्म हो जाएगा, ठीक है, गया, क्योंकि इस वेयर हाउस पी की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो गई, जो डिमांड थी अब कहेंगे खत्म, अब इसको उड़ा दें। तो आपके पास क्या बचेगा, 7 8 7 7, यही चीज़ इसने लिखी है। इफ द रिड्यूस matrix tabulate we observe that 5 is the least element in the cell and examine the supply at A and demand P. The destination P requires 35 items and this requirement is satisfied from A, so that the column P is deleted next. So we have reduced matrix in table 9। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो 7 8 7 7, 7 8 7 7, ठीक है, आपके पास ये चीज़ें बची। फिर आप क्या कहेंगे, कम से कम आपने देखा खर्चा 7 7 7 8 है, तो हमने कहा इसको दे दें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो पहले पे एलिमेंट आ रहा है उसको ही सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, आर्बिट्रली हम फर्स्ट पे जो आता है उसको सिलेक्ट करें 7। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास डिमांड 42 है, ठीक है, क्योंकि 42 थी, और जो हमारे पास सप्लाई बच गई थी वो कितनी थी, 35। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डिमांड ही पूरी कर सकते, सप्लाई हम दे सकते हैं जो भी आइटम्स है, लेकिन उनकी डिमांड कहीं और से पूरी करेंगे, चलें 35 हमने दे दिया, यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या बचा, ये रो खत्म हो गई, 7 7, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 7 43 ये 50, देखें। तो अब क्या करेंगे, अब लीस्ट यही एलिमेंट, इसको कितनी देंगे, डिमांड 7 देंगे, क्योंकि डिमांड पूरी करेंगे, बाकी 43 बचा, 43 इसको दे दें। अब देखें आपके पास पूरी हो गई डिमांड और जो भी सप्लाई थी। फिर आप क्या करेंगे, लास्ट की टेबल बनाएंगे, देखें दिस वन, अब देखें 35 और 35 70, 30 43 और 7 50, अब ऐसे हैं 35 और 30 65, 35 और 7 42, ये 43। फिर वही आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए से पी तक आपने क्या था आपके पास, ए टू पी था 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 5 से मल्टीप्लाई। फिर ए टू क्यू क्या था आपके पास, देखें ए टू क्यू था आपके पास 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे यू विल ऑब्टेन योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही फिर देखें 30, बी टू पी क्या था, बी टू पी आपके पास था 4, 4 से मल्टीप्लाई करें, देखें 4 से किया हुआ 30 को। सी टू क्यू क्या था, 7 था ना, यहाँ 7 थी, आप वहाँ पे देखें ओरिजिनल आपके पास मैट्रिक्स में क्या था, सी टू क्यू 7 था, आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास सी टू आर क्या है, 43 है, ओरिजिनल में देखें 7 है, तो 7 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या है 890, यू ऑब्टेन द रिजल्ट दैट इज 890।
अब आप चेक करें प्रीवियस सॉल्यूशन क्या था जो आपने निकाला था, ठीक है, वो था 830। देखें आपने जो पहले मेथड से हल किया, आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ रही थी दैट वाज 830, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, दैट इज 890। चले यहाँ पे अभी लेक्चर को ख़त्म कर दें, इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू और लास्ट टॉपिक दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, थैंक यू। जिसको भी जो सवाल पूछना है यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।